ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी के व्रत का हमारे सनातन हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर एकादशी व्रत का अलग अलग महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है और इस जन्म में सभी पापों का नाश हो जाता है। एकादशी का व्रत रखने से पहले उसके नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। व्रत के नियमों को निष्ठा और श्रद्धा से पालन करना चाहिए। व्रत के नियमों का निष्ठा और श्रद्धा से पालन करने के बाद ही व्रत का पूरा फल मिलता है। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि के शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत 12वीं तिथि पर समाप्त होता है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के व्रत के दौरान व्रत नियम का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। इसके साथ ही जो भक्तगण एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वे उत्पन्ना एकादशी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 नवंबर 2022 शनिवार को सुबह 10:29 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 20 नवंबर 2022 रविवार को सुबह 10:41 तक होगा। उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर रविवार के दिन पड़ रही है, तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा और 21 नवंबर को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। 20 नवंबर को वाराणसी में सूर्योदय का समय सुबह 6:25 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:07 रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:25 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। इसके अलावा दिल्ली में सूर्योदय का समय सुबह 6:47 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:26 रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। इसके अलावा पारण का समय 21 नवंबर को वाराणसी में सुबह 6:19 से सुबह 8:29 तक रहेगा और दिल्ली में पारण का समय सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक रहेगा। इसके अलावा अन्य शहरों में 21 नवंबर को पारण का समय क्या रहेगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन यानी 20 नवंबर को सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय कहें कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी कृपा प्रदान करें। फिर मंदिर में भगवान विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाएं, फल फूल आदि से पूजन करें और उत्पन्ना एकादशी पर पूरे दिन उपवास रखकर श्री हरि का स्मरण करें। इसके बाद 12वीं तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद गरीबों को या ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। उसके बाद एकादशी व्रत का पारण करें। पारण करते वक्त पारण के भोजन का विशेष ध्यान रखें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आंवला के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।